Hello everyone, welcome to our channel HK Fit Life. My name is Hemant, a certified personal trainer and a fitness coach. आज हम डिस्कस करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी के बारे में, जिसके बिना एक्सरसाइज करना मतलब इंजरी को इनविटेशन देना है। तो वार्म अप के साथ ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी ट्रेनिंग भी हमें करना बहुत ज़रूरी है। गाइस, आप एक फिटनेस लवर है और आपका गोल है मसल बिल्डिंग करना या फैट लॉस करना, पर आपकी बॉडी स्टिफ है और एक डिज़ायर रेंज ऑफ मोशन नहीं अचीव कर पा रही है, तो आपके इंजरी की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो गाइस, एंड तक बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे हम हमारे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। गाइस, पोस्ट 5 मिनट्स ऑफ योर वार्म अप, आपको बस 10 मिनट की स्ट्रेचिंग करनी है बिफोर यू स्टार्ट योर एक्सरसाइज। सो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय फ्लेक्सिबिलिटी। इट्स नथिंग बट अ एंगल और अ डिग्री टू विच अ जॉइंट मूव्स थ्रू आउट अ नॉर्मल पेन फ्री रेंज विच डिटरमाइंस द फ्लेक्सिबिलिटी रेंज ऑफ योर बॉडी। आप जो भी एक्सरसाइज करते हो उसमें आपके मल्टीपल जॉइंट्स और मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। वो जॉइंट्स को कितने रेंज या डिग्री तक मूव होता है उससे पता चलता है कि आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है। सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोग स्प्लिट्स करते हैं जो एकदम इजीली क्या वो कर पाते हैं? क्या सबको ये पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज उस तरह की ट्रेनिंग हमने कभी की ही नहीं। हमारे जॉइंट्स और उतने मसल्स हमारे फ्लेक्सिबल ही नहीं है उस रेंज को अचीव करने में। एक सर्टेन टाइम के बाद में हमको उसमें पेन होना शुरू हो जाता है। एक लेवल तक आप कर पाओगे, लेकिन उसके बाद आपको वो नहीं अलाउ करेगा उसके रेंज के बाहर जाने के लिए, विच इज़ योर पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन। ये तो बात होगी फ्लेक्सिबिलिटी की। अब बात करते हैं मोबिलिटी की। सो मोबिलिटी इज अ इंटीग्रेशन ऑफ एस्पेक्ट्स लाइक बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, posture control and neuromotor control. With the same above example, let me explain this to you. When you start practicing splits, firstly we try doing it taking support. Either you rest your back on something or place your hands on the floor and try to balance your upper body, where we control our posture of the body along with neuromuscular यानी mind and muscle connection. So in short, from an injury prevention perspective, किसी भी ट्रेनिंग के साथ we need to also work on flexibility and mobility in the current condition of your body type, which should be at least 2 to 3 days or daily. अगर किसी एक पर्टिकुलर मसल या ग्रुप ऑफ मसल्स टाइट है, तो we need to work on flexibility to prevent injury and muscle imbalance. ऐसे ही क्लाइंट्स हैं जिनके मसल के अराउंड्स काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देखने मिलती है, बट उनके मसल्स और जॉइंट कॉम्प्लेक्स है वो सही तरह से काम नहीं करते। तो देयर वी नीड टू वर्क ऑन देयर मोबिलिटी। गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द फ्लेक्सिबिलिटी। सो सबसे पहला फैक्टर है हमारा एज फैक्टर। सो गाइस, एज के साथ हमारे बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज़ थोड़े टाइट होने लगते हैं। उसमें आपके मसल्स की इलास्टिसिटी और जॉइंट्स के अराउंड जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी कम हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ एजिंग। ये एक फैक्टर है। और दूसरा है हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जहाँ हम फुल रेंज ऑफ मोशन एक्टिविटी करते ही नहीं। दूसरा फैक्टर है हमारा जेंडर। तो साइंटिफिकली देखा गया है कि वुमेन्स आर मोर फ्लेक्सिबल देन मैन, इसलिए नहीं बिकॉज दे हैव अ सॉफ्ट टिश्यूज़, बट हमारी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ही वैसी है कि मेंस की डिफरेंट होती है, स्पेशली हिप्स, एब्डोमेन और थोरैक्स रीजन, जो फीमेल को अलाउ करता है फॉर अ बेटर रेंज ऑफ मोशन। सो हमारा तीसरा फैक्टर है मसल बल्क। ज़्यादातर देखा गया है कि जिसकी मसल साइज अच्छी है, द बॉडी टेंड्स टू शो रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन अराउंड जॉइंट्स। ये मसल टाइटनेस या सॉफ्ट टिश्यूज़ की वजह से नहीं, बट ज़्यादा मसल साइज की वजह से होती है। फॉर एन एग्जांपल, एक बॉडी बिल्डर के एल्बो फ्लेक्शन एक सर्टन रेंज पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ये आपको देखने मिलेंगे जिसकी आर्म्स की साइज़ 21 इंच है कंपेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। फोर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो है आपकी एक्टिविटी लेवल। More than 50% of people lose their flexibility and mobility because वो किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। उनके मसल्स टाइट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सो व्हाट आई रिकमेंड कि आप सारे मेजर मसल्स के जॉइंट्स को एक्टिव करें, एटलीस्ट 2 से 3 बार उनकी ट्रेनिंग करें। इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए? उतने पॉइंट तक जहां आपको एक माइल्ड डिस्कम्फर्ट फील हो। गाइस, स्ट्रेचिंग इज़ द ओनली की जहां आप आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं।
कौन सी स्ट्रेचिंग कब करनी है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। सबसे पहले कौन कौन सी स्ट्रेचिंग हमारे लिए काफ़ी है ये समझे। एक है स्टैटिक स्ट्रेचिंग। यहाँ हम अपनी बॉडी को माइनर डिस्कम्फर्ट लेवल तक ले जाकर होल्ड करते हैं फॉर 15 to 30 सेकेंड्स एंड उसको रिपीट करते हैं फॉर 3 टाइम्स। दूसरी स्ट्रेचिंग है पैसिव स्ट्रेचिंग। यहाँ मैंने अपने रिस्ट को दूसरे हाथ से होल्ड किया है, इससे असिस्टेड स्ट्रेचिंग भी बोला जाता है। एंड सेकेंड पार्ट में मैंने अपने हाथ से अपने एल्बोज होल्ड किए हैं टू स्ट्रेच माई आर्म्स लिटिल एक्स्ट्रा टू अ माइल्ड डिस्कम्फर्ट। थर्ड एंड द लास्ट स्ट्रेचिंग है डायनामिक स्ट्रेचिंग, जिसे हम मोबिलिटी ड्रिल्स कहते हैं। ये एक फंक्शनल बेस्ड स्ट्रेचिंग है जिसमें हम मैक्सिमम जॉइंट मूवमेंट्स करते हैं टू प्रिपेयर योर बॉडी फॉर द एक्टिविटी और एक्सरसाइज सेशन टू बी परफॉर्म। ये ज़्यादातर आपने क्रिकेटर्स को या फुटबॉल प्लेयर को या एथलीट को देखा होगा बिफोर दे स्टार्ट देयर एक्चुअल स्पोर्ट। तो गाइस, स्टैटिक स्ट्रेचिंग को आप आपके वर्कआउट के पहले या कूल डाउन फेज मतलब पोस्ट वर्कआउट कर सकते हैं। डायनेमिक स्ट्रेचेस को आप वर्कआउट के पहले करें और कूल डाउन में आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग करें टू रिलैक्स योर मसल्स। डायनेमिक स्ट्रेचिंग तभी करें जब आप एक स्पोर्ट या एक 1 rep मैक्स पावर लिफ्टिंग जैसी कोई एक्टिविटी करने वाले हो। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी क्यों ज़रूरी है, कब करनी है, कैसी करनी है, ये भी समझ गए होंगे। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।